राधे राधे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों से जुड़े 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़रूरी हैं। चलिए बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ का पूरा नाम क्या है? ए. रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, बी. रियल एनालिसिस विंग, सी. रीजनल एक्शन विंग या फिर डी. रॉयल एनालिसिस ब्यूरो। सही जवाब है ए. रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ का मुख्य काम भारत के बाहर पड़ोसी देशों की गतिविधियों और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर नज़र रखना है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। रॉ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए. मुंबई, बी. नई दिल्ली, सी. कोलकाता या फिर ऑप्शन डी. बेंगलुरु। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सही जवाब है बी. नई दिल्ली। रॉ का केंद्रीय मुख्यालय देश की राजधानी नई दिल्ली में लोधी रोड पर स्थित है। यहाँ से दुनिया भर में फैले इसके जासूस को नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी का क्या नाम है? ए. रॉ, बी. CIA, सी. इंटेलिजेंस ब्यूरो या फिर डी. मोसाद। आप इसका सही जवाब हमें कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर दें। सही जवाब है सी. इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB भारत की सीमाओं के भीतर आंतरिक सुरक्षा, देशद्रोह और घरेलू जासूसी का काम संभालती है। अगला प्रश्न है, अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? ए. MI6, बी. KGB, सी. CIA या फिर ऑप्शन डी. ISI। सही जवाब है ऑप्शन सी. CIA। CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी संयुक्त राज्य अमेरिका की वैश्विक खुफिया एजेंसी है। इसका बजट और तकनीकी दुनिया में सबसे उन्नत मानी जाती है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। CIA का मुख्यालय अमेरिका में कहाँ है? ए. न्यूयॉर्क, बी. वॉशिंगटन DC, सी. लैंगली वर्जीनिया या फिर ऑप्शन डी. लॉस एंजल्स। सही जवाब है ऑप्शन सी. लैंगली वर्जीनिया। CIA का मुख्यालय वर्जीनिया राज्य के लैंगली में स्थित है, जिसे जॉर्ज बुश सेंटर फॉर इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। इजराइल की प्रसिद्ध खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? ए. मोसाद, बी. रॉ, सी. MI6 या फिर ऑप्शन डी. BND। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए. मोसाद। मोसाद को दुनिया की सबसे घातक और आक्रामक खुफिया एजेंसी माना जाता है। इसका अर्थ होता है द इंस्टीट्यूट। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मोसाद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए. यरूशलेम, बी. तेल अवीव, सी. हाइफा या फिर ऑप्शन डी. गाजा। आपके प्रश्न कितने सही हुए इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के दें। सही जवाब है बी. तेल अवीव। मोसाद का मुख्य कार्यालय इजराइल के तटीय शहर तेल अवीव में है। सुरक्षा कारणों से इसके मुख्यालय की सटीक लोकेशन को पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की मुख्य एजेंसी का नाम क्या है? ए. IB, बी. ISI, सी. CIA या फिर ऑप्शन डी. MI6। सही जवाब है ऑप्शन बी. ISI। ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पाकिस्तान की सबसे बड़ी जासूसी एजेंसी है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की विदेशी खुफिया एजेंसी का नाम बताएं। ए. FSB, ऑप्शन बी. MI6, ऑप्शन सी. ASIS या फिर ऑप्शन डी. DGSE। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी. MI6। मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6 को आधारिक तौर पर सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस कहा जाता है। यह एजेंसी यूनाइटेड किंगडम के बाहर ब्रिटिश सरकार के हितों के लिए खुफिया अभियान चलाती है। अगला प्रश्न है, रशिया की मुख्य खुफिया एजेंसी कौन सी है? ए. CIA, बी. FSB, सी. मोसाद या फिर ऑप्शन डी. MSS।
सही जवाब है ऑप्शन बी FSB। फेडरल सिक्योरिटी सर्विस रूस की मुख्य सुरक्षा एजेंसी है। ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद इसके पूर्व संगठन KGB के एजेंट रह चुके हैं। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। चीन की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? A MSS, B CIA, C रॉ या फिर ऑप्शन D BND। सही जवाब है A MSS। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की मुख्य खुफिया और सुरक्षा एजेंसी है। यह दुनिया की सबसे गुप्त एजेंसियों में से एक है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। फ्रांस की विदेशी खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? A MI6, B DGSE, C ISI या फिर ऑप्शन D BND। सही जवाब है ऑप्शन बी DGSE। डायरेक्शन जनरल डी लॉ सिक्योरिटी एक्सटीरियर फ्रांस की बाहरी खुफिया एजेंसी है। यह विशेष रूप से अफ्रीका और मध्य पूर्व के देशों में अपनी पकड़ के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की गुप्त जासूसी एजेंसी कौन सी है? A ASIS, ऑप्शन बी CSIS या फिर ऑप्शन सी GIP या फिर ऑप्शन डी AISE। सही जवाब है ऑप्शन A ASIS। ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस ऑस्ट्रेलिया की अंतर्राष्ट्रीय जासूसी शाखा है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कई दशकों तक इसके अस्तित्व को पूरी तरह छुपा कर रखा था। अगला प्रश्न है, ईरान की खुफिया एजेंसी का क्या नाम है? A मोसाद, B MOIS, C KGB या फिर ऑप्शन D ABIN। इसका सही जवाब है B MOIS। मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ईरान की प्राथमिक सुरक्षा और जासूसी एजेंसी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला प्रश्न है, जर्मनी की मुख्य खुफिया सेवा का नाम बताएं। A BND, ऑप्शन B DGSE, ऑप्शन C रॉ या फिर ऑप्शन D MSS। सही जवाब है ऑप्शन A BND। BND जर्मनी की संघीय खुफिया एजेंसी है। यह शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी जर्मनी द्वारा स्थापित की गई थी। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जापान की मुख्य खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? ऑप्शन A CIRO, ऑप्शन B रॉ, ऑप्शन C CIA या फिर ऑप्शन D ISI। सही जवाब है ऑप्शन A CIRO। कैबिनेट इंटेलिजेंस एंड रिसर्च ऑफिस जापान की मुख्य जासूसी एजेंसी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान के संविधान के प्रतिबंध के कारण इसे स्थापित किया गया। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। कनाडा की सुरक्षा खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? ऑप्शन A ASIS, ऑप्शन B CSIS, ऑप्शन C CIA या फिर ऑप्शन D FSB। सही जवाब है ऑप्शन B CSIS। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े खतरों की जांच के लिए जिम्मेदार है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब की मुख्य राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी का क्या नाम है? ऑप्शन A GIP, ऑप्शन B MOIS, ऑप्शन C मोसाद या फिर ऑप्शन D BND। सही जवाब है ऑप्शन A GIP। जनरल इंटेलिजेंस प्रेसिडेंसी सऊदी अरब साम्राज्य की प्राथमिक खुफिया सेवा है। इसका मुख्य कार्य अरब प्रायद्वीप और वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है, इटली की विदेशी खुफिया एजेंसी कौन सी है? ऑप्शन A AISE, ऑप्शन B DGSE, ऑप्शन C ABIN या फिर ऑप्शन D CIRO। सही जवाब है ऑप्शन A AISE। अग्नेजिया इन्फॉर्मेजियोनी ई सिक्यूरिया स्ट्रेरना इटली की सीमाओं के बाहर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए अधिकृत है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। रॉ के गठन से पहले भारत में बाहरी जासूसी का काम कौन संभालता था? ऑप्शन A CBI, ऑप्शन B इंटेलिजेंस ब्यूरो, ऑप्शन C NIA या फिर ऑप्शन D BSF।
सही जवाब है बी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। आज़ादी के बाद कई वर्षों तक इंटेलिजेंस ब्यूरो ही देश के भीतर और बाहर दोनों जगह खुफिया अभियान देखती थी। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। शीत युद्ध के समय सोवियत संघ की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी कौन सी थी? ऑप्शन ए CIA, ऑप्शन बी KGB, ऑप्शन सी MI6 या फिर ऑप्शन डी मोसाद। सही जवाब है ऑप्शन बी KGB। KGB सोवियत संघ की मुख्य सुरक्षा और जासूसी एजेंसी थी। शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी CIA के साथ इसकी जासूसी की जंग बेहद मशहूर रही है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। NIA का पूरा नाम क्या है जो भारत में आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करती है? ए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, बी, नेशनल इंटेलिजेंस सेक्शन, सी, न्यू इंटेलिजेंस एजेंसी या फिर ऑप्शन डी, नेशनल इंटर एजेंसी। सही जवाब है ए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद भारत सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का गठन किया था। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। ब्राज़ील की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? ए, ABIN, ऑप्शन बी ASIS, ऑप्शन सी GIP या फिर ऑप्शन डी BND। सही जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर लिखें। इसका सही जवाब है ए, ABIN। ब्राज़ीलियन इंटेलिजेंस एजेंसी ब्राज़ील सरकार की आधिकारिक खुफिया शाखा है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख आपराधिक जांच एजेंसी CBI का पूरा नाम क्या है? ए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस, सी, कोर ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस या फिर ऑप्शन डी, क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया। सही जवाब है ऑप्शन ए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भारत की शीर्ष जांच एजेंसी है। हालांकि यह मूल रूप से खुफिया एजेंसी नहीं बल्कि एक जांच विंग है। चलिए बढ़ते अपने आखिरी प्रश्न की ओर। आज का आखिरी प्रश्न है, मशहूर काल्पनिक जासूस जेम्स बॉन्ड किस खुफिया एजेंसी के लिए काम करता है? ऑप्शन ए CIA, ऑप्शन बी MI6, ऑप्शन सी KGB या फिर ऑप्शन डी मोसाद। सही जवाब है ऑप्शन बी MI6। इयॉन फ्लेमिंग के उपन्यासों पर आधारित काल्पनिक ब्रिटिश जासूस जेम्स बॉन्ड को फिल्मों में हमेशा ब्रिटिश सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस यानी MI6 के लिए मिशन पूरा करते दिखाया गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि समय समय पर आपको हमारी वीडियो की जानकारी मिल सके। धन्यवाद।